नमस्कार जी, मैं हूँ दीपक और मेरे साथ है आनंद सर। तो हम लोग आनंद सर की लाइफ़ स्टोरी पे एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 29th पार्ट है। तो अभी पीछे लास्ट 2 वीडियो में हमने सर के एनजीओ में काम करने के एक्सपीरियंसेस जाने। अभी भी हम उ उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएँगे। तो सर, एनजीओ में काम करने के दौरान आप डिफरेंट स्टेट्स में रहे हुँ, और आप केरला में गए। हुँ, हुँ, तो केरला में भी आपने काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करा। हुँ, तो उस जर्नी के बारे में और वहाँ के अनुभवों के बारे में प्लीज़ हमें हुँ। बताएँगे? तो मेरे पास कुछ एड्रेसेस थे केरल के 2 एड्रेसेस थे मुख्य रूप से और एक था वो तिरुवनंतपुरम का लगभग केरल एंड और दूसरा था कालीकट के आसपास का। उससे पहले एड्रेसेस थे राजस्थान के, गुजरात के, तो कुछ-कुछ राजस्थान में मैं रहा था, कुछ गुजरात में भी रहा। लेकिन फिर राजस्थान में एक जगह में 1 महीना रहा। एक एनजीओ था, शिक्षा में कुछ कर रहे थे। फिर मैं वहाँ से चला तो उन लोगों ने मेरी टिकट ले ली अंत तक की कि तू जहाँ भी उतरना चाहेगा, ये टिकट तेरी वहाँ तक की है, तिरुवनंतपुरम तक की। पर कालीकट के आस-पास मैंने देखा कि यार ये जगह कहाँ होगी? तो एक वायनाड जिला और वहाँ कोई प्रोग्राम था ट्राइबल बच्चों के साथ शिक्षा का। तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए पहले। एक को मैंने पूछा, उसने कहा तब तो यहीं उतर जाओ, ये कालीकट। मैं कालीकट में उतरा, रात का टाइम था। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भई सुबह रात नहीं आ सकते, काफ़ी दूर है। तो सुबह मैं कालीकट तो बहुत गर्म था, फिर मैं बस ऊपर चढ़ने लगी, हुँ, तो और ऊपर जाके प्लेटो और चाय के बाग। काफ़ी ठंड भी लग रही थी क्योंकि मैं केवल शर्ट पहन के गया था, मुझे हुँ, नहीं पता था यहाँ केरल में भी ठंड लगेगी। तो ख़ैर मैं पहुँचा और उस स्कूल का नाम था कनौज, कनौज अभी शायद वो नहीं है। पर उस ज़माने में 2002 की बात है, वो अपने पॉपुलैरिटी के शिखर पे था और बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स आते थे वहाँ, कनौज को देखने के लिए, केरल के अलावा भी आस-पास के स्टेट से। और मैंने एक दल गुजरात से भी स्टूडेंट्स का बुलाया था, जहाँ की मैं कुछ दिन रहा। उनको मैंने कभी उन्होंने मुझे पूछा, मेरे कॉन्टैक्ट में थे कि आप केरल में हो, तो कोई ऐसी जगह है देखने लायक, हम बच्चों का टूर कर रहे हैं। अरे मैंने कहा यहीं आ जाओ जहाँ मैं हूँ, यहाँ हुँ, बहुत कमाल का प्रयोग चल रहा है। तो शुरुआत ऐसे हुई कि केजे बेबी बहुत बड़ा नाम है एक्टिविज़्म में केरला में। और वो आदमी उसने ज़िंदगी भर ट्राइबल लोगों के लिए काम किया। अब ट्राइबल वो लोग हैं जो पहले जंगल में रहते थे, फिर धीरे-धीरे अब जंगल से तो पूर्ति होती नहीं थी खाने-पीने की, तो तब वो लोगों के लिए काम करने लग गए खेतों में। तो वो बहुत शोषण उनका हो रहा था। फिर वो केमिकल खेतों में केमिकल वगैरह-वगैरह जब ये डालते थे, इनके हाथ भी खराब हो जाते थे क्योंकि केमिकल बहुत चले गए केरल में और जगह भी शायद। तो उनके बच्चों के लिए तो उन्होंने क्या किया कि 8 तो फैमिलीज़ थी, पूरी-पूरी बसाई हुई वहाँ। करीब 6 एकड़ ज़मीन थी, जो कि केजे बेबी की अपनी ज़मीन थी और एक छोटी-सी नदी भी थी एक किनारे पे। तो उसमें उन्होंने 8 फैमिलीज़ को बसाया ट्राइबल। तो ट्राइबल गाँव, एक आदर्श गाँव और वो जो खेती है, तो बच्चे खेती करते थे, अपनी सब्ज़ी जितनी उगा सकते थे। तो शुरुआत हुई रेगुलर स्कूल से। एक फंडिंग एजेंसी ने बोला कि हम करेंगे और सारा खर्चा और टीचर्स की सैलरीज़ वगैरह। फिर उनके मतभेद हो गए कुछ, फंडिंग एजेंसीज़ कुछ दबाव डालने लगी, केजे बेबी ने कहा भई कि ना। तो उन्होंने पैसा बंद कर दिया। केजी बेबी ने टीचर्स को बोला भई सैलरी नहीं है। खाना हो जाएगा,
सैलरी नहीं है। तो टीचर सब चले गए। अब टीचर्स तो चले गए, फिर खाना भी कहाँ से हो जाएगा? तो प्रॉब्लम होने लगी, तो केजे बेबी ने सब बच्चों को बोला कि भाई हमें खेतों में काम करना पड़ेगा, ज़मींदारों के, और वो जो हमें पैसा देंगे उससे काम चलेगा। कुछ दिन उन्होंने किया, शायद 1 हफ्ता। केजे बेबी समझ गए कि इससे तो नहीं होने वाला, ये तो अब यही करते रहेंगे हम। तब उन्होंने क्या किया, उनको बच्चों को गीत आते थे, और एक कोई आया मार्शल आर्ट सिखाने वाला। उसने बोला मैं कुछ टाइम आपको दे सकता हूँ। एक आई क्लासिकल डांस वाली, उसने भी बोला कुछ टाइम मैं भी दे सकती हूँ। तो वो बच्चे कुछ ही महीनों में बहुत बढ़िया क्लासिकल डांस सीख गए, सॉन्ग्स उनको पहले से आते थे, मार्शल आर्ट सीख गए। अब वो शो करने लगे। जैसे पहले किसी ने बुलाया कि 1 डेढ़ घंटे का शो कर दो, और वो शो के बहुत कम पैसे देते थे, 2000, 3000। तो कभी-कभी वही कि रात में 3-3 शो भी करते थे, और उससे उनका खाने का चल जाता था। और फिर वो थोड़ा पढ़ाई-लिखाई की भी कोशिश करते थे, उनकी गायें भी थी, अ, एक घोड़ा भी था, और तो वो प्रोग्राम मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसमें मुख्य बात ये थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में, इन बच्चों की, और जो अवेयरनेस। तो वहाँ तभी जो पॉश स्कूल हैं बैंगलोर वगैरह में, वो अपने बच्चे भेजते थे। तो जब मैं था तो 6 महीने के लिए 3 बच्चे किसी बड़े स्कूल के आए हुए थे, ये सीखेंगे कुछ, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह। एक्सचेंज हुँ। प्रोग्राम की तरह। तो 3 बच्चे वहाँ आए हुए थे। तो उसी बीच एक कोई फ़िल्मकार आया, उसने मुझे भी डाला होगा उस फ़िल्म में, मेरा इंटरव्यू लिया। तो उसने बोला कि यहाँ ये जो दूसरे स्कूल के आए हुए हैं, रिच स्कूल के, रिच फैमिलीज़ के, उनमें और इन ट्राइबल बच्चों में क्या फ़र्क है? तो उसी दिन एक घटना हुई थी जो मैंने उनको बताई। मैंने कहा भई अभी कुछ देर पहले अचानक बूँदा-बांदी होने लगी। तो एक बच्चा, शायद वो 7 साल का, वो भाग रहा, बेडशीट्स धोई उन्होंने उस दिन। बेडशीट्स इकट्ठा करने, उसका एक कपड़ा नहीं था उधर, और चिल्ला रहा कि बछड़ी बाहर है, उसको अंदर बाँधो, और काली मिर्च सूख रही है छत पे, उसको अंदर रखो। 4-5 चीज़ें उसने बोली भागते-भागते। उसकी अवेयरनेस में वो पूरा सारा कैंपस था, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अब ये जो 3 बच्चे हैं, इनमें से एक, जो 3 महीने इनको हो गए थे, तो ये जाने लगा, ये केवल अपना बनियान उठा के लाया। वहाँ इतने सारे कपड़े जो और सूख रहे थे, जो ये बच्चा इकट्ठा कर रहा था, तब तक और आ गए थे, उसको कुछ लेना-देना नहीं। तो मैंने कहा ये फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एक घटना उन्हीं के सामने हुई, उन 3 में से एक और आ रहा था इधर। मैंने कहा अभी देखो हैं। तो एक आया, मैंने कहा यार मेरा पेन ही खराब हो गया, और मुझे पेन चाहिए था कुछ लिखने के लिए। उसने कहा इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, चला गया। मैंने कहा देखा आपने। तब तक एक और आया ट्राइबल बच्चा, 12-13 साल का, वो दुकान जा रहा था वहां से 1 किलोमीटर, कि चावल लाना है। अब मैंने कहा देखो यार ये जल्दी में है, अंधेरा होने वाला है, इसको 1 किलोमीटर जाना है, क्या आपको लगता है कि ये पेन इसके पास होगा भी नहीं? मैंने कहा देखो तो सही। वो आया, तो मैंने कहा यार सर जी वो पेन ही नहीं है। क्या नाम था मामा? कि पेन, मामा मतलब अंकल, हुँ। पेन चाहिए आपको? उसने अपना वो बैग रखा और भागा वापस, और 2 पेन लेके आ गया, पता नहीं कहाँ-कहाँ से। आप ये देखो, इनमें से एक ज़रूर चलेगा, तब तक मैं चावल लेके आता हूँ। मैंने कहा इसको क्या ज़रूरत है? इन सब के लिए मैं तो बराबर हूँ, जब मैं आया तो ये भी थे यहाँ। तो मैंने कहा ये जो ट्राइबल इंस्टिंक्ट है कि सारा परिवार हमारा है, ये पूरी जगह मेरी है, यहाँ जो-जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कहा ये शहरी बच्चे हैं और ये ऐसे पले-बढ़े, इसीलिए भेजे होंगे यहाँ एक्सपोज़र के लिए, पता नहीं कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि इसको 3 महीना हो गया, इसको भी पता होना चाहिए था कि काली मिर्च है छत पे, और बछड़ी बाहर बंधी है क्यों नहीं देख रहा? उसको कैसे पता है?
7 साल के छोटे बच्चे को। तो मैंने कहा तो ये जो था और मेरी भी बैकग्राउंड गाँव की थी। वो कम्युनिटी वाला मेरे ज़माने में कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग था गाँव में। तो वो मुझे यहाँ झलक मिली और ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट मेरा वहाँ से स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर ये माइंडफुलनेस पहले से था। इस ये क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे। हालाँकि ये मेडिटेशन टेक्निक्स कुछ-कुछ ट्राई करते थे कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन कोई बड़ी शक्ति है, कोई स्पिरिचुअल कुछ चीज़ है, उस पे पता नहीं इनका विश्वास था कि नहीं था। तो मैंने कहा वो कोई बात नहीं, पर जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ, वो बहुत काम की चीज़ें हैं। वो मैंने वहाँ सीखा। तो ये मतलब ये बहुत बढ़िया स्टोरी थी और बाकी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप केरला गए ही क्यों थे? मतलब व्हाट वाज़ द मोटिव? और मोटिव तो ये था कि 99 में मैं दोबारा बीमार हुआ था, मैंने बताया था। दोबारा एकदम डिप्रेशन और बहुत लो और पूरी क्रिएटिविटी वगैरह से भी कट गया था। फिर मेरा जब इलाज चला, मुझे जब ले गए मुझे समझ आ गई थी बात कि केवल मेडिटेशन काफ़ी नहीं है, आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए मतलब समाज से आप जुड़ोगे, तो काम ऐसा चाहिए जो क्रिएटिव हो और एकदम कट जाओ तुम समाज से, ये शायद अच्छा स्टाइल नहीं है मेडिटेशन का, मेरे लिए कम से कम सूटेबल नहीं है। तो ये भी मुझे रियलाइज़ेशन हो गई थी। अब जब मैं ठीक हुआ तो थोड़ा हाई तो उतना हाई तो नहीं जब मैं शांति निकेतन जा रहा था, लेकिन कुछ-कुछ काफ़ी हाई। अब बीच में काफ़ी सारे ये एक्सपीरियंसेस, शॉकिंग एक्सपीरियंसेस हुए थे, ये शादी वाला वगैरह-वगैरह, तो वो सब तो मैं पार कर गया था अभी। अभी मैं कूल था, फिर अकेला था और फिर ठीक-ठीक था, बहुत हाई नहीं। पर इस बार मेरे 2 पर्पज़ थे। जैसे पिछली बार तो शांति निकेतन था क्योंकि मैं बहुत हाई था और मुझे कहीं जाना था। तो और मुझे केवल शांति निकेतन ऐसी जगह मिली कि जहाँ मुझे लगा कि जाना चाहिए। इस बार मेरा थीम था एजुकेशन और कम्युनिटी। अरे दोनों एक साथ मिल जाएगा या हो पाएगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो एक साथ मुझे बहुत ज़्यादा मिला भी नहीं, वो तो यहीं किया हमने। लेकिन थीम ये था कि माइंडफुल कम्युनिटी 1 और एजुकेशन 2 और टीचर्स ट्रेनिंग में कर ही रहा था। कोई शायद धुंधला-सा था मेरे दिमाग में कहीं मौका क्या पता मिल जाए। मिल जाएगा तो तब तक मैं देख लेता हूँ, अभी तो है नहीं मौका, कम से कम मैं देख ही लेता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये पर्पज़ था। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपका पर्पस था माइंडफुल कम्युनिटी, हुँ, तो शायद इस टाइम तक आप विपश्यना कर रहे थे। हुँ। तो क्या ये जो बुद्ध संघ की बात करते हैं, क्या ये माइंडफुल कम्युनिटी का इंस्पिरेशन वहीं से आया? बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अ, एक तो वो कि संग सब लोग एक एक साथ मिलकर, दूसरा जो मेरा कॉन्सेप्ट था और कुछ गुरुजी से भी ये आया, वो गुरुजी कहते हैं सीक्रेट आश्रम, कि आप संग बनाओ लेकिन वो ऐसा ना देखा जाए, लोग उसको ऐसे ना देखें कि यहाँ लोग ध्यान करते हैं। आप ऐसे देखे जाने चाहिए कि आप दुनिया में साधारण कुछ काम कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन ये था कि स्कूल एक चीज़ हो सकती है जहाँ लोग इकट्ठे हैं और स्कूल माइंडफुल कम्युनिटी बन सकता है, ये बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन इस ट्रिप के बाद शायद धीरे-धीरे वो नक्शा कुछ बनने लगा मेरे दिमाग में। अच्छा, और आपको केजे बेबी के बारे में कैसा पता लगा और उनसे मिलने तक का सफ़र कैसा था? हाँ, केजे बेबी तो ये इस एड्रेसेस जब मैं इकट्ठे कर रहा था उदयपुर में था मैं, वहाँ एक संस्था में। वहाँ एक लड़की थी केरल की, ये दोनों एड्रेसेस उसने दिए थे और उसने केजे बेबी की बहुत तारीफ़ की थी। फिर मैं जब कनौज पहुँचा तो तब पता चला कि केजे बेबी तो बहुत बड़े फ़िगर हैं। अच्छा, हाँ, कुछ वो किताबें लिख चुके थे और वो फ़िल्मकार भी थे। एक फ़िल्म दरअसल वहाँ बननी शुरू हुई मेरे रहते हुए ही। मुझे 2 ही महीने या 3 ही महीने हुए थे। एक फ़िल्म जिसके डायरेक्टर खुद वो थे, केजे केजे बेबी। बेबी। हाँ, कोई फाइनेंस कर रहा था और पूरा एक
क्रू हुँ, वहाँ, मतलब हुँ, 17-18 लोग हुँ, आए हुए थे। हुँ, कैमरामैन से लेके पूरा अपना जनरेटर लेके ये लेके, तो उनके लिए खाना दूर कहीं होटल से लाना पड़ता था। क्योंकि यहाँ तो बहुत वो चावल और हुँ, हुँ। कभी-कभी चमन-दी चटनी बस। तो वो फ़िल्मकार भी थे और उनके कारण भी तब बहुत सारे लोग केरल के वहाँ आते थे। कुछ तो कनऊ का एक्सपेरिमेंट, लेकिन केजेवे भी कर रहे हैं, तो ये फिर बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि केजेवे भी वहाँ वो भी जाती थी, वो नर्मदा आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट अ, मेधा पाटेकर, बहुत बड़ा नाम है वो भी एक्टिविज़्म में, वो भी आती थी वहाँ बीच-बीच में। तो केजेवे को बहुत लोग जानते थे। और जब आप उनसे पहली बार मिले, हुँ। मतलब वो कैसा था उनसे मिलना? क्योंकि वो बहुत बड़े फ़िगर थे। सिंपल आदमी वो घास इकट्ठा कर रहे थे, बच्चों के साथ। अगर वो वैसा होता, वैसे वाला बड़ा, मैंने वहाँ 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रहना था। और वो एकदम सिंपल आदमी और घास इकट्ठा कर रहे थे। मैं मिला, मैंने कहा मैं अब तो फ़ोन पे बात तो हो गई थी पहली रात। मैं कह रहा यार आज ठंड है, तेरे को भी लग रही है? मैंने कहा मेरे को, मैं तो शर्ट में आया था। अच्छा, अच्छा, तो आप हिमालय से आए? मैंने कहा हाँ, ठीक, ठीक। ये थोड़ा बच्चों से बात करेंगे, थोड़ा-सा ये कर लें। तो वो एक लेवल पे बहुत सिंपल आदमी, वो बात मुझे अच्छी लगी। और कम्युनिस्ट भी था, तो कम्युनिज़्म में जो बराबरी वाला है, उसको जीता भी था वो आदमी। तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मतलब बहुत ऊपर कोई आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। फिर उनका सीटिंग अरेंजमेंट, सारी चीज़ें सब बराबर। खाना वही खाता था वो। तो वहाँ ऐसे दीवार पे वो बना हुआ था बेंच जैसा सीमेंट का। सारे लाइन में बैठे हुए हैं, केजीबीवी भी बैठा हुआ, उनकी पत्नी भी, उनकी 2 बेटियाँ थी, शांति और गीति, वो भी बैठी हैं। उनकी पत्नी का नाम था शर्ली, शर्ली वो भी मेरी बहुत क्लोज़ हो गई थी। तो शर्ली जी ने भी काफ़ी बोला कि ये जो केजे बेबी है ये भी संगीत का शौकीन है कि बहुत ज़्यादा, आप भी हो, तो आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी, कुछ महीना रह जाओ यहाँ। तो तब मैं 7 महीना वहाँ रहा। हुँ, और वैसे तो आप कहीं पे इतनी ज़्यादा टाइम मतलब रहते नहीं, हुँ, हुँ। तो वहाँ 7 महीने कैसे रहना हुआ? वहाँ क्या हुआ कि मैं तो गया था 3 दिन के लिए। अब ये जो दूसरा दिन था, शाम को बैठे ये और म्यूज़िक करते थे। उस दिन उन्होंने मुझे भी बोल दिया, आप कुछ गाइए, तो मैंने कबीर गा दिया और कबीर था उनका फ़ेवरेट। अच्छा, और उनको बहुत ही अच्छा लग गया कि आप कुछ हिंदी गाने ऐसे जो कि गाए जा सकें, मतलब बॉलीवुड वाले नहीं। मैंने कहा वो तो मुझे आते भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन तीसरे दिन तब उन्होंने शर्ली जी को भेजा, अपनी पत्नी को। वो कहने लगे कि हमको हिंदी सिखा दो। मैंने कहा हिंदी तो बहुत टाइम लगेगा। कि कितना? तो मैंने कहा यार हिंदी तो 6 महीने तो ज़रूर लगेंगे। तो पहले बोली थी आप 2 महीने रह जाओ और हमें हिंदी सिखाओ। मैंने कहा 2 महीने में नहीं हो सकता, 6 महीने लगते हैं कम से कम। तो वो काफ़ी उदास हो गई। फिर मैं सोचने लगा मैं क्या करने वाला हूँ अगले 6 महीने? तो मैंने कहा यार यहीं रह जाता हूँ मैं। तो मैं फिर गया शर्ली जी के पास। मैंने कहा अगर मैं 6 महीने रह जाऊँ तो? वो बहुत चौंकी, 6 महीना? हाँ, मैंने कहा 6 महीने में कुछ तो हिंदी में सिखा ही दूँगा। तो तब मैंने वहाँ 7 महीने रहा मैं। और हिंदी सीखे वो लोग, पर हिंदी को 2 ही महीना मिला। उसके अच्छा। बाद वो फ़िल्म शुरू हो गई। हुँ। सारे वही कैरेक्टर थे। अच्छा, फ़िल्म में बाहर का कोई नहीं। अच्छा। हाँ, सही ये सारे यही लोग थे। केजीवे भी डायरेक्टर था हुँ। और कुछ लोकल लोग थे, लेकिन बाकी मुख्य कलाकार सब वो बच्चे ही थे। क्या आपको उस फ़िल्म का नाम याद है? गुड्डा, अच्छा, उसको अवार्ड मिले थे। अच्छा। गुड्डा को कुछ अवार्ड मिले वहाँ के, पता नहीं केरल सरकार ने किसने दिया। अ, ट्राइबल कहानी थी और उस मूवी में आपकी भी अपीयरेंस है? ना मेरे नहीं। अच्छा। मैं तो मतलब वो क्योंकि वो ट्राइबल था, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें ना मुझे भाषा आती थी, हुँ। उसमें तो मेरा नहीं था।
तो 7 महीने आप वहाँ रहे, हुँ। मतलब इस स्कूल के अलावा जैसे वहाँ आस-पास भी कहीं गए और भी कुछ सीखने को मिला? हाँ, कुछ-कुछ जगह मैं गया, एक कोट्टायम गया, उनके साथ प्रोग्राम में मैं बहुत जगह गया। अच्छा, वो केजे मेरे को बेबी ले जी के जाते साथ। थे। हाँ, हाँ, मुझे अभी 1 ही हफ्ता हुआ था कि हुँ, आनंद चल, हुँ, 4 जीप 4 हुँ। जीप में सारे वो बच्चे, क्योंकि वो जब जाते थे तो कुल मिला के 40-50 लोग। अच्छा, अच्छा, वो हाँ, परफ़ॉर्म करने जब जाते थे। परफ़ॉर्म करने। हुँ, 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 तो मतलब 35-40 जितना वो जीप में आ सकते हैं, 4 हुँ, जीप। हुँ, और कि तू भी चल। अब रात कहीं 1:30 बजे प्रोग्राम है, मेरे को ये आदत थी नहीं। हुँ, हुँ, मैं तो बीमारी से भी हुँ, ठीक होके गया था, हुँ। पर तब उनके साथ रहना पड़ता था। फिर 1:30 से लेके ढाई 3 बजे छूट रहे हैं। आनंद एक और प्रोग्राम है अभी। और तो फिर तब आकर के तब सोए हुए हैं, अगले पूरे दिन भी बच्चे सोए हुए हैं। अच्छा, उनका ये ऐसा टाइम टेबल नहीं था, कोई अच्छा, निश्चित वाला। हाँ, हाँ, तो उनके साथ मैं कर्नाटक में बहुत जगह गया। एक दिन हम चर्च में सोए, अब सोने की जगह नहीं होती थी, तो पता करना पड़ता था कहाँ सो सकते हैं। तो चर्च में उन्होंने चर्च तो खोल दी और कुछ मैट्स दे दी। एक जगह कोई योगा सेंटर था, शायद इनके जानकार, उनको पहले से पता रहा होगा। वहाँ बहुत बढ़िया गद्दे मिल गए सोने के लिए। योगा योगा मैट्स या मैट्स। पता नहीं हुँ, क्या था वो, लेकिन मैंने पहली बार, नहीं तो पतली चटाई, वो तो सो जाते थे और ट्राइबल बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी हालत खराब हो जाए। केजी बेबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उनके साथ में काफ़ी घूमा, फिर मैं अकेले भी गया कुछ-कुछ जगह। कोट्टयम कोट्टयम तो मैं इन्हीं के साथ गया था। त्रिशूर में अकेला गया। हुँ, त्रिशूर से एक दल आया स्टूडेंट्स का, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उनसे थोड़ा दोस्ती हो गई। उनमें से एक ने बोला कि आपके साथ तो बात करनी थी, अभी तो टाइम है नहीं, आपके त्रिशूर आ जाओ। वहाँ से 9 घंटे लगे बस में। हुँ, 3 दिन बातचीत करेंगे की। अच्छा, हाँ, मेरे और भी हैं साथी। अच्छा, काफ़ी डीप समाज से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, और 3 दिन हमने बातचीत की। तो वो था त्रिशूर। और त्रिशूर में ही वही जिसने मुझे बुलाया वो अपने घर भी ले गया। तो गाँव भी थोड़ा देखने को मिला। दूर-दूर रहते हैं उनके मकान। वहाँ एक चीज़, एक गुरुवायूर कोई मंदिर है, हिंदू, उसके लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था। तो मेरा दोस्त है, उसके पास एक रजिस्टर था। अभी शाम-शाम होने वाली थी कि अब मैं ज़रा सड़क पे जा रहा हूँ। वो साइकिल वाली सड़क थी हुँ, कि लोग जा रहे हैं हुँ, कहीं, हुँ, कि लोग अब आएँगे। और तो अच्छा तू भी आ जा के, मैं चला गया। अब वो लिख रहा कि कहीं तो कोई यूसुफ कोई नाम, अच्छा इतने रुपए, कोई मान लीजिए कि जैक्सन, कोई क्रिश्चियन नाम, कोई मुस्लिम नाम, कोई हिंदू नाम, ये 3 ही कास्ट्स वहाँ मुख्य थी। मैंने कहा यार ये ऐसा कौन सा त्योहार है, इसमें मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हिंदू भी और ये क्रिश्चियन भी। तो बाद में तब जब हम आ रहे थे, मैंने कहा यार मुझे ये नाम से ऐसा लगा कि कुछ क्रिश्चियन है और कुछ मुसलमान है, कुछ हिंदू है। कि हाँ, मैं कहा सब चंदा दे रहे हैं? कि हाँ, ऐसे ही होता है कि इनकी मस्जिद में भी कुछ होगा, ये भी आ जाते हैं रजिस्टर लेके वाह! और सार। तो वहाँ मैंने देखा केरल में काफ़ी बचा हुआ है ये हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन। इनमें ख़ासकर ग्रामीण इलाके में इतनी दोस्ती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये है बात। और इसके अलावा कोई इंडिविजुअल्स जैसे वाडागारा एक जगह थी, तो एक मुझे ले गया वहाँ वाडागारा। उसने कहा एक यहाँ ऐसा आश्रम है, सीक्रेट आश्रम, अंदर नहीं जाने देते और अंदर के लोग कपड़े नहीं पहनते। अच्छा। हाँ, तो साधना करते हुँ, हैं हुँ, और ये भी साधना का ही हिस्सा है हुँ, कि काम वासना खत्म हो जाए, कोई पर्दा ही ना हो। हुँ, तो अंदर तो नहीं हुँ, देखने हुँ, दिया उन्होंने, हुँ, लेकिन खूब स्वागत किया, आप आइए। और वो जड़ी-बूटियों से कुछ दवाइयाँ बना के बेचते हैं। अच्छा। हाँ, वो चलता है उनका। बड़ा घरा में मैंने एक को देखा। और बाकी ये कनऊ वालों के साथ कुछ घूमे भी। जैसे कहीं जा रहे हैं और वहाँ कुछ देखने की भी जगह है,
तो थोड़ा-सा उधर भी हो आते थे। एक सैंक्चुरी थी, वहाँ भी गए। तो इस तरह से कुछ-कुछ मीटिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन की एक मीटिंग हुई सरकारी लोगों की, वहीं कनौज में। मुझे भी बुला दिया उन्होंने, बल्कि कंसल्टेंसी भी दी, कुछ पैसे वहाँ पैसे बहुत कोई इनकम तो थी नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। और मैं रोज़ कुछ चाय पीने, मतलब वहाँ दूध की चाय नहीं मिलती थी हुँ, कनौज में, हुँ। तो मैं वो किसी तरीके से उनके बिना जाने, और अच्छा। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर रोड थी। हुँ, तो वहाँ एक कुट्टी चेतन, एक छोटा-छोटा हुँ। आदमी था, हुँ, हुँ। उसको मैं बोलता था, भई एक चाय दे दे, और वो खाने के लिए 1-2 चीज़ें कोई, अ, परम पूरी ज़्यादातर, केला, केले को ऊपर कुछ फ्राइड लेयर केला, करके फ्राई करके। फ्राइड फ्राइड केला, हाँ, तो वो खाता था। तो ऐसे-ऐसे काफ़ी देखने को मिला। हुँ, और जैसे ये थे केजे केजे बेबी, बेबी, हुँ, तो लगभग इन्होंने भी जैसे पहले फंडिंग से पैसा आता था, फंडिंग एजेंसी से, फिर कोई हुँ, डिस्प्यूट हुए, फंडिंग हुँ, बंद हो गई। हुँ, तो इन्होंने भी किसी तरीके से उसे सेल्फ सस्टेनिंग बनाया। हुँ, 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 ऐसा ही कुछ शायद हम पहले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हुँ, कुछ हुँ, हुँ, होना चाहिए। हुँ, 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 तो हुँ। ये वहाँ किस हद तक मतलब इम्प्लीमेंट हो पाया था? ये क्या लगता है आपको? मतलब ये टफ़ था उनके लिए ना, क्योंकि उनको पे बहुत कम करते थे लोग। अच्छा। अब एक परफ़ॉर्मेंस का मान लीजिए उनको मिल जाते 10-15 हज़ार, हुँ। तो तब वही भी काफ़ी था। हुँ, हुँ, हुँ। उस अब ये तो केजे बेबी का शौक था, हुँ, हुँ। उसको यही अच्छा लगता था, ये स्टाइल, हुँ। रात-रात जाके हुँ, परफ़ॉर्म हुँ। कर रहे हैं। हुँ, और बच्चे ब तो हुँ, बच्चे थे, उनको हुँ। अच्छा लगता ही था। तो उतने साल तो ठीक चला, उसके बाद तब केजे बेबी ने अचानक छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, केजे बेबी ने बच्चों की ही कमिटी बना के एनजीओ बना दिया था उसका, और कि भाई तुम चलाओ। और मेरे ख़्याल से जो अचानक छोड़ा, उससे गड़बड़ हुई, ये लोग तैयार नहीं थे। मतलब कुछ दिनों वहीं रहते, कुछ साल और कुछ न करते, या बीच-बीच में आते रहते, शायद ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उन्हीं के हाथ में छोड़ दिया, तो चला नहीं। तो बाद में तब वो बंद करना पड़ा, ऐसा मैंने सुना। हुँ। और कोई अनुभव केजे बेबी के साथ जो आपको ध्यान आ रहे हो? तो केजे बेबी देखो गीतकार थे, संगीतकार थे, वो कमाल का म्यूज़िक। तो क्या वो एक प्ले करते थे? हारमोनियम अच्छा, हारमोनियम, हाँ, अच्छा। हारमोनियम सीखे वो। ओके। और कुछ-कुछ मेरे जैसा इतिहास था उनका, हुँ, हुँ। पहले से नहीं आता हुँ, था, हुँ। पर वो कंपोज़ कर लेते थे गाने। और तो उन्होंने मेरे ख़्याल से 7-8 गाने कंपोज़ किए हुए थे, और उनमें से एक वायनाड पे ही था। अच्छा। हाँ, अ, तो उसको ज़रूर गाते थे, वो बहुत फ़ेमस गाना था। और तो वो मतलब म्यूज़िक वाले थे एक, दूसरा वो मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। फ़िल्मकार थे। उससे पहले वो ड्रामा करते थे। तो अब इन बच्चों के साथ वो ड्रामा नहीं, बस यही करते थे, मार्शल आर्ट, क्लासिकल डांस और सॉन्ग्स, और जिसमें कि इनके भी सॉन्ग्स होते थे, और बाकी उनके ट्राइबल सॉन्ग्स। तो ये था। और ये हाथ से काम करना, बराबरी वाला भाव, थोड़ा हार्डशिप में रहना, तो ये सारे गुण थे उनके अंदर। अच्छा, और जैसे उनके अंदर ये गुण थे, कोई भी बंदा अगर एनजीओ वगैरह स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर इस हुँ, तरीके का कुछ सेवा का काम करना चाह रहा है, तो हुँ। क्या आपको लगता है ये गुण ज़रूरी होंगे? और ये इसमें मतलब ये है कि ना ये सारे गुण सब में हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे संगीत, कोई संगीत क्रिएट, वो तो अलग-अलग स्किल हैं, उसमें ये स्किल काम आएगा, लेकिन ये होना ही चाहिए तो ज़रूरी नहीं। लेकिन एनजीओ कोई शुरू कर रहा है, तो ये जो बराबरी वाला है, कम्युनिटी वाला है, ये मेरे ख़्याल से बहुत यूज़फुल है, कि सारी कम्युनिटी को आप एक कर दो। सारी कम्युनिटी की शेयर्ड वैल्यूज़ हों, और सब सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हों। ये मैंने डांस ऑफ द वी में भी दिया, कि एक जो ऐसी कम्युनिटी जो कि जिसको होलिस्टिक कम्युनिटी कह सकते हैं, उसमें हर इंडिविजुअल
अपने को रिस्पॉन्सिबल मानता है सब चीज़ों के लिए, डिपार्टमेंटलाइज़्ड नहीं है कि ये मेरी ड्यूटी केवल इतनी है, तो मैं वो काम खराब हो रहा है तो मेरे मुझे क्या लेना-देना। नहीं, सारे के लिए आप ज़िम्मेदार हो, हर व्यक्ति ये महसूस करे। और जो कम्युनिटी है सारी एज़ अ होल, वो डेडिकेटेड हो कि हर इंडिविजुअल को अ, कैसे हेल्प करें। सारी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर, सारी कम्युनिटी की जो थिंकिंग है वो इस तरीके की हो कि भाई हर इंडिविजुअल को पूरा स्पेस मिले और वो खिल सके, और हर इंडिविजुअल का ऐसा हो जाए एटीट्यूड कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबके लिए, सब चीज़ों के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट फिर मैंने डांस ऑफ बेबी में दिया था, और यहाँ शुरुआती दौर में मैं काफ़ी याद दिलाता था। ये अचानक जैसे मैं इनको पूछता था कि नीचे के खेत में आपने देखा? वहाँ प्लास्टिक है। कि है? मैंने कहा ये कम से कम 10 दिन से। और मैं ये हटाए इस लेने में ये जानना चाह रहा था आप लोग नोटिस करते हो कि नहीं? ये समय भी है कि हाँ, जाके देखो। कि देखा ही नहीं इतने दिनों से। तो मैंने कहा यही बात है, हम उतना ही देखते हैं जितना हमारा मतलब का है। तो सब मतलब का होना चाहिए, हर चीज़ दिखनी चाहिए। वो कैसे होगा? अवेयरनेस बढ़ाओ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट। एक केजेबे भी बोलते थे कि ये जो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में। तो वो कहते थे कि जब तक ईगो है, इक्वालिटी नहीं आ सकती। इसमें ईगो बाधा है, केवल रिसोर्सेज़ की बात नहीं है। तो ये मुझे लगा कि उनकी लीनिंग कुछ थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और उनको पूरा मौका नहीं मिला क्योंकि वो उसी में रह गए कि ये ट्राइबल्स इतने दबाए हुए, इतने अ, दलित समाज में, और कैसे इनको उठाएँ। पर वो जो प्रयोग था जितने भी दिन वो चला, वो कमाल का था, कनों का। और जैसे मेरे को यहाँ हुँ, एपीवी में रहते हुए लगभग 2 महीने हो गए, हुँ, और मैं जो भी चीज़ें यहाँ ऑब्ज़र्व करता था, अब जब मैं आपसे पीछे की स्टोरीज़ जान रहा हूँ, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हुँ, अच्छा, हुँ, कि आप यहाँ से पहले कोई एक ऐसी जगह पे रह के आए जहाँ हुँ, हुँ, इक्वल हुँ, रिलेशनशिप था, या हुँ, फिर हुँ, उन लोगों ने ट्राइबल्स के लिए काम करा, हुँ, मतलब हुँ, जिनकी हेल्प हो सके, जो खुद हुँ, से इतना हुँ, सक्षम नहीं है। हुँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे को जब यहाँ देखने को मिलती है, तो मेरे को हुँ, हुँ, अब मैं और उसे बेहतर हुँ, समझ पा रहा हूँ। हुँ, 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 तो मुझे लगता है सर, इस कन्वर्सेशन में हम इतना रखते हैं, हुँ, बाकी हुँ, की बातें हम हुँ, अगली वीडियो में हुँ, करेंगे। हुँ, सो थैंक यू। ठीक।